हेलो एवरीवन। करंट टाइम इज़ 8:33 PM एंड आज संडे है। तो आई होप आप लोगों का वीकेंड अच्छा रहा हो, बढ़िया रहा हो। तो वीकेंड पे बहुत लोग लर्निंग वीडियोस बनाते हैं। मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं, ट्रेडर्स हैं जो यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने भी सोचा एक लर्निंग वीडियो मैं भी बना लेता हूँ। तो एज सच कुछ चार्ट वाली लर्निंग वीडियो तो नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप मतलब ये 90% आपकी ट्रेडिंग पूरी चेंज कर सकती है और आपको रिजल्ट्स दे सकती है। अगर आप कहीं फंसे हुए हो, एक लूप में फंसे हुए हो, अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और आप विजनलेस हो, मतलब अंधेरे में हो बिल्कुल कि यार मेरी गलती क्या है, कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि आप गलती का आकलन कर सको, गलती की एनालिसिस कर सको। तो वो कैसे करनी है, इस चीज़ की मैं एक लर्निंग वीडियो बनाने वाला हूँ। बाकी ये कहना चाहता हूँ कि ग्रुप में मैंने एक मैसेज दिया था कुछ टाइम पहले कि मार्केट में बाइंग आएगी और बाइंग आ रही है, आई है, लेकिन मैं उसको असली बाइंग नहीं मानूंगा। मुझे कन्विक्शन है कि मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा, थोड़ा बहुत तो करेगा ही, एंड जितनी भी ये बाइंग है वो ट्रैप होगी। तो जितनी भी बाइंग आएगी मैं कोशिश करूँगा कैच करने की, और हमने की भी है। लेकिन हम अलर्ट हैं कि एक बेरिश ट्रेंड हम देख सकते हैं। तो देखते हैं अब, जैसे कि न्यूज़ है, आपने देखा फ्राइडे को न्यूज़ आई, तो हाई प्रोबेबिलिटी एक चीज़ ये भी हो सकती है, आप देखो फ्राइडे के बाद न्यूज़ आई सेशन ख़त्म होने के बाद, तो हो सकता है बिग प्लेयर्स अपनी पोजीशंस क्रिएट करके गए हो मार्केट के अंदर, राइट। बिग प्लेयर्स जो अपनी पोजीशन क्रिएट करके गए हो, अब न्यूज़ आएगी तो मार्केट नेगेटिव वे में हो सकता है गैप डाउन खुल जाए। तो वो जो ट्रेंड है, वो जो मार्केट को फॉलो करना है स्ट्रक्चर, वो करके ही रहेगा, चाहे वो न्यूज़ पे करे चाहे वो प्राइस पे करे। तो हमेशा प्राइस को प्रायोरिटाइज करना है। तो वो सब जो भी होगा मार्केट को प्रूव करने दो। जैसा मार्केट चलेगा हम वैसे चलेंगे, राइट। जो मार्केट करेगा हम वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट कुछ कह रहा है और हम कुछ अलग करेंगे, तो वो तो कभी वर्क नहीं कर सकता। तो फिलहाल जो होगा देखेंगे, फिलहाल लर्निंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किस लर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ। वो है जर्नल। अब कई लोग बोर हो जाएंगे, कहेंगे अरे जर्नल तो हमको पता है, ये जर्नल क्या बता रहा है। जर्नल भी कोई बताने वाली चीज़ है? हैं, हिसाब किताब ही तो लिखना है कि ये ट्रेड लिया, ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ वगैरह। नहीं, यही तो नहीं लिखना है। मैं आपको बताता हूँ जर्नल को असल तरीके से कैसे यूज़ करते हैं, असल में जर्नल का मतलब क्या होता है और इसका मतलब यूज़ क्या है असल में। तो मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ ने मेरी ट्रेडिंग बदल के रख दी थी। सिर्फ इस चीज़ ने, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ ने। जो डेटा होता है ना, जर्नल क्या है? जर्नल है डेटा, और डेटा सब कुछ है। अगर आपके पास डेटा है तो आपके पास सब कुछ है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जर्नल में आपको क्या चीज़ें लिखनी है। तो जर्नल में आपको लिखना है कि आपने ट्रेड लिया, ठीक है। तो ट्रेड एग्जीक्यूशन में लिख देता हूँ, आपने ट्रेड एग्जीक्यूशन किया, राइट। ये मैं तब बता रहा हूँ जब आप ट्रेड कर चुके हो। तो जर्नल आपको ऐसे लिखना है, आपने डेट डाल दी, ठीक है, आपने डेट डाल दी, आपने ट्रेड एग्जीक्यूशन डाल दिया कि सी ई लिया या पी ई लिया, राइट, और टाइमिंग डाल दी। उसके बाद आपने डाला, तीन चीज़ें आपको हमेशा लिख लेनी है और जो भी होगा उसको टिक कर देना है। तो आपने डाला एस एल हिट, सेकेंड आपने डाला साइकोलॉजिकल मिस्टेक, राइट। और तीसरी चीज़ आपकी क्या होगी? तीसरी चीज़ आपकी होती है, नहीं शायद दो ही होती है, मैं शायद मिस्टेक कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है यार तीसरी चीज़ भी मैंने काफ़ी यूज़ की है। वो क्या थी, मैं आउट ऑफ मतलब वर्ड मेरे वो आ नहीं रहा है। तो एक अपना होता है एस एल हिट और एक होता है अपना साइकोलॉजिकल मिस्टेक। हाँ, एक सिंपल यार वर्ड नहीं आ रहा था, टारगेट। तो आपको जर्नल कैसे लिखना है, आपको डेट डालनी है, आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन डालना है कि सी लिया या पी लिया, टाइमिंग डाल देनी है, एस एल हिट डाल देना है। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे, स्क्रीनशॉट। आपको अपने ट्रेड का स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना है गाइस, प्लीज़। आज तक मैंने अपने सारे ट्रेड के स्क्रीनशॉट लिए हैं, प्रीमियम चार्ट पे भी, स्पॉट चार्ट पे भी, और वो सब डाटा इकट्ठा है मेरे पास अभी तक। मैं कभी उसे डिलीट नहीं करने वाला हूँ। और उसी का नतीजा था कि मेरे पास क्योंकि डेटा था। आपने गलती की, आप गलती करके भूल गए, आप कैसे उसको सुधारोगे बताओ।
अगर आपके पास डेटा है तो आप पास्ट में जा सकते हो कि अरे मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, उस वक्त चार्ट ने क्या किया, प्रीमियम ने क्या किया, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको जर्नल बनाना, आपको डेट लिखनी है, आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन लिखना है, CEP और टाइमिंग लिखनी है, आपको डालना है स्क्रीनशॉट प्रीमियम चार्ट पे भी, एंड आपको डालना है स्क्रीनशॉट स्पॉट का भी। फिर आपको जो भी ट्रेड का जो रिजल्ट आएगा, ट्रेड रिजल्ट, तो या तो देखो 3 ही ट्रेड रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, या आपकी साइकोलॉजिकल मिस्टेक हुई कि बीच में आपने कुछ गड़बड़ी कर दी, उसकी वजह से कुछ लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ, या फिर आपका टारगेट होगा। तो जनरल कैसे यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल हम 100 ट्रेड्स का डाटा उठाते हैं, मतलब 100 दिखाने के लिए इजी है, नंबर समझने के लिए इजी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी 30 ट्रेड भी बहुत हैं, लगभग 30-40 ट्रेड बहुत हैं आपको बताने के लिए कि क्या आपका रिजल्ट आ रहा है। तो 100 ट्रेड्स का हम वो ले लेते हैं। तो आपने 100 ट्रेड्स किए, जिसमें से आपके 60 SL हिट हो गए, राइट, 60 SL हिट हो गए, और मैं मान के चल रहा हूँ आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पर काम करते हो। हम बेसिक मान के चल रहे हैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पे हम काम करते हैं। तो आपके 100 में से 60 स्टॉप लॉस अगर हिट हुए हैं, अगर रिजल्ट आपका ये आ रहा है कि 100 ट्रेड्स में आपका 60 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है ये, यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। अब स्टॉप लॉस का मतलब मेरा समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ कि आपने बुलिश ट्रेड लिया, आप मेरी बात पे मतलब एकदम गौर फरमाना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपने बुलिश ट्रेड लिया, हल्का सा मार्केट विप शो कर गया, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो मैं स्टॉप लॉस काउंट नहीं करूँगा। मैं स्टॉप लॉस तभी काउंट करूँगा जब आपने बुलिश ट्रेड लिया और मार्केट बियरिश हो गई हो। जब आपने बियरिश ट्रेड लिया और मार्केट बुलिश हो गई हो, वही वाला स्टॉप लॉस हिट होगा, राइट। तो स्टॉप लॉस में भी आपको एक चीज़ लिखनी है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हुआ क्या है, यानी कि अगर आपका यहाँ पे SL हिट हुआ है तो आफ्टर रिजल्ट क्या है, मार्केट उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, और विप शो हिट करके टारगेट पे चले गया, ठीक है। तो अगर आपके 60 स्टॉप लॉस हुए हैं और उसमें हर बार ऐसा हुआ है कि आपने बुलिश ट्रेड लिया, मार्केट बेरिश हो गई, आपने बेरिश ट्रेड लिया, मार्केट बुलिश हुई, तो वहाँ पे क्या नतीजा होगा कि आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है। और अगर आपके स्टॉप लॉस हुए ऐसे, आपके बहुत स्टॉप लॉस, सपोज 50 स्टॉप लॉस आपके ऐसे हो गए कि आपने ट्रेड लिया, मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर गया, फिर मार्केट टारगेट पे गया, ठीक है। आफ्टर मैं लिख देता हूँ SL हंटिंग वाले स्टॉप लॉस अगर आपके हुए हैं, तो यू नीड टू करेक्ट योर एग्जीक्यूशन। आपको एग्जीक्यूशन बदलने की ज़रूरत है, आपको एग्जीक्यूशन में फेरबदल या फिर स्टॉप लॉस में थोड़ा फेरबदल करने की ज़रूरत है, या आपका स्टॉप लॉस या फिर बहुत छोटा बफर जोन इतना मिल नहीं रहा आपको, और वो आप कब देख पाओगे, जब आपके पास स्क्रीनशॉट पड़े होंगे कि हाँ यार मैंने इतने पॉइंट के स्टॉप लॉस लगाया था, अरे ये तो मेरी गलती थी, मेरे को बफर जोन बड़ा रखना था या लास्ट स्विंग का रखना था वगैरह। तो ये चीज़ हो गई कि स्टॉप लॉस क्यों हुआ। तो अगर आपके नॉर्मल स्टॉप लॉस जा रहे हैं तो यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी। अगर आपके इतने स्टॉप लॉस जा रहे हैं, अगर आपके ऐसे स्टॉप लॉस जा रहे हैं हंटिंग वाले, तो आपको एग्जीक्यूशन प्राइस जो है वो सही नहीं मिल रहा, आप करेक्ट नहीं कर रहे हो वो। तीसरा क्या है, अगर आपकी साइकोलॉजिकल मिस्टेक है, यानी कि अगर आपने ट्रेड लिया, ट्रेड के बीच में फिर आपने ये कर दिया, आपसे होल्ड नहीं हुआ, टारगेट तक होल्ड नहीं हुआ, स्टॉप लॉस से पहले ही आप निकल गए, तो आप उसको लिखोगे कि मैं स्टॉप लॉस से पहले निकल गया, या मैं टारगेट तक रुका नहीं, या फिर ऐसा हुआ कि मार्केट प्रॉफिट में गया, लेकिन जब प्रॉफिट से फिर वापस मार्केट नीचे आया, लॉस करने के मतलब प्रॉफिट करने के बाद जब थोड़ा बहुत लॉस में आया, स्टॉप लॉस पे नहीं आया, लॉस में आया, तो वहाँ मैं होल्ड नहीं कर पाया, फिर मैं डर गया कि अरे प्रॉफिट से मैं लॉस में आ गया हूँ, अभी ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो उस लॉस को बचाने के लिए मैंने गलती कर दी। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये आपकी साइकोलॉजिकल मिस्टेक के अंदर काउंट होगी। अगर आप साइकोलॉजिकल मिस्टेक कर रहे हो तो ये डिसिप्लिन इशू है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्ट्रेटजी में कुछ चेंज नहीं करना है। अगर आपको ये दिख रहा है कि टारगेट हिट हो रहे हैं लेकिन मैं ऐसी मिस्टेक्स कर रहा हूँ, तो आपको जो है, आपको अपनी स्ट्रेटजी में कुछ चेंज नहीं करना है। आपको जो मिस्टेक कर रहे हो आप साइकोलॉजिकल कर रहे हो।
तो जब आप स्क्रीनशॉट्स के साथ, ट्रेड एग्जीक्यूशन के साथ ये वाला जर्नल बनाओगे ना, तब जर्नल का कोई फ़ायदा है। कई लोगों को जर्नल बनाना ही नहीं आता। वो लोग जर्नल क्या क्या समझते हैं कि मैंने कॉपी किताब में हिसाब किताब लिख लिया, मैंने ये लिख दिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया या मेरा टारगेट आ गया। आपने लिखा आज मैंने ये ट्रेड लिया, इतना प्रॉफिट हुआ। आपने लिखा अगले दिन मैंने ये ट्रेड लिया और एसएल हिट हो गया। आपको ये नहीं पता कि एसएल हिट किस तरीके से हुआ, क्या विपशो था, क्या मार्केट रिवर्स हुई, एसएल हिट करने के बाद मार्केट टारगेट पे गई, वगैरह वगैरह। तो आपको ये चीज़ भी लिखनी है और आपके पास स्क्रीनशॉट मस्ट होना चाहिए यार। मेरे को समझ नहीं आता, लोग करते नहीं या करते होंगे तो बताते नहीं, मुझे पता नहीं। पर आज तक मेरे पास पूरा गैलरी भरी हुई है पूरी। आप अभी भी मैं हर एक ट्रेड का स्क्रीनशॉट लेता हूँ और बहुत इजी होता है उस चीज़ को बैक टेस्ट करना कि मेरे से गलती हुई या नहीं हुई। सब सही चल रहा है तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत मस्त है। आई होप इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। बहुत छोटी सी वीडियो मैंने बनाई, मैंने कहा चलो मैं भी बना लेता हूँ, कुछ तो मैं भी बनाऊँ, राइट। अपन भी सीखते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिंग तो अपनों को आती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।